अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, अगेन इस वीडियो के अंदर आपको हम लोग अगेन गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करके दिखाएंगे। ठीक है, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू वीकली टाइम फ्रेम। यार मंथली टाइम फ्रेम तो आपको पता है वंस इन अ मंथ ही एनालाइज करना होता है। वो जो हम लोगों ने एनालिसिस करनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। ठीक है, और वो ऑलरेडी प्ले होती हुई नज़र भी आ रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट सस्टेन कर रही है और जिस तरह का सिनेरियो बना रही है भाई, मुझे ये इस एफ के अंदर आती हुई मार्केट दिख रही है इन अपकमिंग मंथ्स। ठीक है, चाहे वो हमारे पास जो है 26 के अंदर तक ही आए, मे बी 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स और ये मार्केट इधर ही रेंज करे, ठीक है। बट इवेंचुअली इस एफवीजी के अंदर आती हुई मुझे दिख रही है, जो कि अगर आप इसका सही लेवल निकालते हैं तकरीबन ये 3600 और 3700 के दरमियान के कोई ज़ोन बन रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपको मंथली के ऊपर मैंने बताया था कि यार ये जो हमारे पास लास्ट मंथ की कैंडल थी, ठीक है, इसकी 50% की रिट्रेसमेंट हमारे पास पेंडिंग थी, ठीक है। वो आई, उसके बाद मार्केट आके अगेन डाउन साइड पे ही सस्टेन हुई हुई है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये लास्ट से लास्ट वीक एनालिसिस वीडियो के अंदर ये बताया था जब हमारे पास फ्रेश मंथ स्टार्ट हुआ था कि भाई ये कैंडल जाएगी ऊपर, ठीक है, और 50% की रिट्रेसमेंट के बाद ये मार्केट सेल साइड पे आएगी, ठीक है। अब जितने बायर्स हैं वो इधर से कोई इधर से, यहाँ पे जब ऊपर जा रही थी मार्केट, किसी नीचे आते भाई यहाँ से बाय किया होगा, फिर 1 मिनट, बल्कि किसी ने इस जगह से बाय किया, किसी ने इधर से बाय किया, इधर से। अब वो जो बायर्स हैं वो तो स्टक ही रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक मेरी एनालिसिस है वो ये है कि भाई इस 50% रिट्रेसमेंट को मार्केट ने सस्टेन अप करना ही करना है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास नेक्स्ट वीक ओपन हो, थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, फिर डाउन साइड पे आ जाए। बट जिस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं, इनिशियली इस एफवीजी के अंदर मार्केट आती हुई देख रही है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड इसी तरह हम लोग चलते हैं जी वीकली के ऊपर। अच्छा, वीकली ने क्या किया है जी, हमारे पास एक बड़ी और जगह के ऊपर मॉर्निंग का साइन टाइप सिनेरियो बना के, ठीक है, और उसको सस्टेन भी किया, ठीक है। अगर आपने मंथली के ऊपर जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ उसका सही प्रॉपर आपने देखना है कि यार आइदर कि वाकई ही मार्केट क्या उस चीज़ को सस्टेन करती है या नहीं करती। तो उसका सिंपल टेस्ट ये है कि भाई इससे नीचे अगर मार्केट जाना शुरू कर देती है, ठीक है, ब्रेक करके डाउन साइड की मूवमेंट पकड़ लेती है, तो फिर आप इसके अंदर एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। वो भी किधर तक, यहाँ से अगर आपके पास निकलती है तो भाई इनिशियली इन विक्स को तो एटलीस्ट मार्केट होल्ड कराएगी, ठीक है। इन विक्स पे आपने देखना है, ठीक है। प्लस हमारे पास एक ये जो ओपनिंग गैप है ये 3-4 ऑलमोस्ट 3450 पे निकला था एक बार पहले भी, मैंने आपको ये जोन बताया, ठीक है। इसको आपने नज़र में रखना है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपकमिंग टाइम में हो सकता है किसी वीक में मैं एनालिसिस ना भी कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको पता है कि मसरूफियत होती है, तो फिर आप उसके अंदर भी रेडी रहें, ठीक है। एक है 3450 वीकली के ऊपर, कि अगर मार्केट इससे डाउन साइड ही आ जाती है, जो कि यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना नेक्स्ट वीक भी मार्केट आपको थोड़ा सा यही ऊपर नीचे करते करते इवेंचुअली जो है डाउन साइड पे क्लोज करेगी, ठीक है। हालांकि मैंने लास्ट वीक बताया था कि यार इस ये जो हमारे पास इस ये जो वीक है, ठीक है, इसकी भी 50% रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी। बट वो तकरीबन ये 20-30% उसने कंप्लीट की, उसके बाद डाउन साइड ही रही, ठीक है। अब ये है कि अगर हमारे पास जो हमारी अभी की वीकली कैंडल है, ठीक है, फ्रेश, इसके ऊपर अगर मार्केट विक से ऊपर जाती है तो फिर आप उसमें बायर बैठेंगे, अगर इस विक से नीचे जाती है तो फिर आप सेलर बैठेंगे, ठीक है। अब ये बहुत लॉन्गर टर्म जो है मैं पिक्चर बता रहा हूँ, और बाय के हक में मैं इतना नहीं हूँ, सिंपल इज दैट। अगर किसी की बहुत ऊपर से बाइंग है तो वो बेशक क्लोज करे जैसे भी करे, बट मैं उस हक में नहीं हूँ कि आप इस टाइम पे मार्केट में बाइंग डालें बहुत बड़े लेवल की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं जी इसके डेली के ऊपर, डेली तो तकरीबन यार इस वीक ऑलमोस्ट रेंज ही करता रहा है, यस, एज एक्सपेक्टेड। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, बट यू नो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अच्छा, अभी अपना डेली के ऊपर भी सिंपल है भाई। ये जो हमारे पास वन कैंडल का जोन है, मार्केट ने स्टिल इसको सस्टेन किया हुआ, ये काइंड ऑफ एक कह लें कि सप्लाई जोन भी होता है, ठीक है। अच्छा, सप्लाई और डिमांड की भी ना दो तीन तरह की होती हैं उसकी, मतलब एक साइंस होते हैं कि यार कौन सा जोन इस टाइम पे डिमांड की जो है एक्ट कर रहा है, कौन सा सप्लाई के लिए, ठीक है। आपको पता है सप्लाई, ऑफ कोर्स सप्लाई एंड डिमांड ये तो पता ही ना, सप्लाई ऊपर साइड होती है और डिमांड नीचे साइड होती है, ठीक है। वो तो एक अलग सिनेरियो है, बट उसमें ये है कि देखना होता है कि कौन सी सिनेरियो इस टाइम चल रहा है। फिलहाल के लिए ये जो हमारे पास वन कैंडल का जोन बना हुआ है, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसको आके ब्रेक कर गई एक बार, ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट आपको वही एग्जैक्टली 3800, ये मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, 3880, 3850, 3800, ये सारे लेवल्स पेंडिंग इसने छोड़े हुए हैं, ठीक है। वो भी तब होंगे जिस टाइम पे मार्केट आपकी 3900 से डाउन जाएगी, ठीक है। और 3930 का लेवल अपकमिंग वीक के अंदर आपको टेस्ट होता हुआ भी दिख सकता है, ठीक है। प्लस उसके अंदर से आपको एक अच्छी बाइंग भी मिल सकती है, ये तकरीबन ये जोन बन रहा है, ठीक है।
तो इसमें बस आपने लेवल्स अपने पास लिख लेने हैं, ये आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी, तो उसमें आप अपनी प्लानिंग कर लें। और जहाँ तक मेरा अगर सही जेन्युइन जो है अगर आप ओपिनियन लेते हो तो मैं कहूँगा कि भई आप इधर से बाय आप करने को या इधर से बाय इधर, 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 इधर फलानी जगहों से बाय करने को रहने दो। अच्छे पॉइंट के ऊपर सिंपल एक ट्रेड करो इंट्राडे बेसिस पे और निकलो। मतलब ये नहीं करना कि यार मैं अभी इधर से बाय किया है, अगर पोज़ीशन लॉस में चली गई है, आप एसएल नहीं बुक कर रहे, आपको पता है गोल्ड ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड करूँ, वो वाला हिसाब ना करो। सिंपल इज़ दैट। आप यहाँ पे बाय करो, नीचे ही एसएल रखो, एसएल हिट हो गया लीव इट, एग्ज़िट हो जाओ मार्केट से। और अगर आपको प्रॉपर बाइंग करनी है तो भाई गोल्ड को सही से डंप होने दो एक टाइम पे, और जो कि ये होगा, सही है, ये होगा और फिर उसके बाद आप इसमें बाइंग करो। सबसे अच्छा अगर आपको बाई का लेवल मिलेगा ना, तो वो ये वाला ज़ोन मिलेगा, जो सबसे पहले आपकी रेजिस्टेंस बनी रही है, ठीक है? यही ज़ोन अब आपके लिए एक्ट करेगा एज़ अ सपोर्ट ज़ोन, ठीक है? इसको कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है? ये ज़ोन। अब आप ये भी तो देखें कि यार इसी जगह के ऊपर ही हमारे पास 1 टैप, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट, ठीक है? 5 टैप्स भी हुए, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक ओपन हुई तो गैप के साथ ओपन हुई, ठीक है? ओपनिंग गैप के ऊपर आके अक्सर मार्केट टैप करके एक रिवर्सल पकड़ती है, ठीक है? 80 टू 70-80% चांस होता है कि मार्केट यहाँ से उठेगी ही उठेगी, ठीक है? इस चीज़ को बस आपने अपने पास नोट डाउन करना है, ठीक है? इधर से आके आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, ये काफ़ी लॉन्गर टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये भी ऐसा नहीं है कल उठते साथ ही मार्केट 1450 पे होगी। अच्छा 4 आवर के ऊपर देखते हैं जी, गोल्ड ने जो हमारी पिक्चर में यार मुझे तो मैं तो भई सीधी बात है बोर हो जाता हूँ देख-देख के पूरा दिन, क्योंकि हमारा यही काम होता है। मेरा फिर वीकली एनालिसिस करने का कभी भी दिल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ वही एक ही चीज़ है, क्या मतलब बंदा बार-बार बताए। सिंपल इज़ दैट, जो मैंने आपको वीकली के ऊपर बताया ना हाइज़ और लो, बस उनको आपने अपने पास नोट डाउन रखना है, ठीक है? ये हाई भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है? बट उसकी वैलिडिटी कब आएगी कि जब ये हाई ब्रेक होगा, और ये लो टेस्ट हो सकता है भाई, सिंपल इज़ दैट, जब इससे नीचे जाएगी मार्केट। तो अब इस पे अब आप देख लें क्या ही कोई ऐसा चीज़ है, कोई इतनी ख़ास नहीं। और जहाँ तक अगर मैं आपको लॉन्गर टर्म पिक्चर समझाता हूँ तो 4 आवर पे भी, 4 आवर पे देखेंगे ऑल टाइम हाई लगा, डबल टॉप बना, ठीक है? और हाई भी किधर लगा, 4380 के ऊपर, वैलिड लेवल के ऊपर, ठीक है? उसके बाद मार्केट डाउन आई, डिस्प्लेसमेंट कर दी, ठीक है? अच्छा, जिस साइड की डिस्प्लेसमेंट है ना, मार्केट इवेंचुअली तकरीबन उसके साइड पे ही मूव करती है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कर दी, एफईजी बना दिया, ठीक है? मार्केट और नीचे गई, अपना जो है करैक्टर चेंज किया, वापस ऊपर आई, एफईजी में टैप कर लिया, एफईजी को रिस्पेक्ट कर लिया, डाउन साइड पे चल रही है, अब अगेन रेंज है, ठीक है? और डाउन साइड पे जाने की तैयारी है, सिंपल इज़ दैट। और आप इस पूरे सिनेरियो को इस तरह भी जो है मतलब काइंड ऑफ कर सकते हैं कि भाई ये इसको आप अगर मैनिपुलेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है? मैनिपुलेशन के बाद देख रहे हैं हल्की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद इसको क्या कहेंगे आप? कंसोलिडेशन कहेंगे, ठीक है? या फिर जिसको कहते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है? एक्यूमुलेशन फेज़, एक्यूमुलेशन के बाद होगी डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ तक अब ये सिंपल एनालिसिस है, अब अगर आप ये चीज़ें वैसे उनको समझ आएँगी जिन्होंने थोड़ा आईसीटी की टर्म्स वगैरह जो स्टडी की हुई हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको उस तरह देखते हैं तो भाई ये बहुत लॉन्गर टर्म डाउन साइड पे है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स ये लेफ्ट पे आपको शो हो रहे हैं, ये ईज़ी लिक्विडिटी है, ये ईज़िली उठा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई काफ़ी अच्छे वाली एनालिसिस कि आपको मैं कहता हूँ कि पूरी रीज़निंग ही मिली है कि भाई फरहान भाई सेलिंग का क्यों कह रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपको मैं इसमें कोई अच्छी एंट्री दिखाता हूँ इस टाइम पे, तो भाई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आएँगे, ठीक है? सिंपल हाई से आपको मैं सेल कराऊँगा, कोई ऐसा जो है कोई बड़ी बात है ही नहीं, सही है? मैं आपको कहता ही नहीं हूँ कि यार मैं कोई तीर मारने लगा हूँ इधर बैठ के, ठीक है? सिंपल 4080 के ऊपर आपका एक सेल लिमिट ऑर्डर होगा, 4087 के ऊपर आपका उसका एसएल होगा, ठीक है? और उसके बाद जो आपका फाइनल टीपी होगा, वो होगा 4000, ठीक है? बट आप इसमें 1 टू 1, 1 टू 2 पे अच्छी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको मैं प्राइस मेंशन करके दूँ, तो मैं आपको टीपी-1 अगर बुक करने का कहूँगा, तो मैं आपको कहूँगा जी, आप कर लेना 4070 पे, 100 पिप्स पे आप टीपी-1 बुक करके उसके बाद ब्रेक इवन कर देना पोज़ीशन, ठीक है? एक ही आपका सेल लिमिट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है? और अगर इन केस मार्केट यहाँ से बाय निकल जाती है, ठीक है? अगर बाय निकलती है तो ये एक बाय स्टॉप है, ठीक है? बाय स्टॉप है, सही है? बाय स्टॉप क्या होता है कि जब अब आपको पता होगा एक बाय लिमिट होती है, एक बाय स्टॉप होता है। बाय स्टॉप हमेशा ऊपर होता है मार्केट से, और बाय लिमिट नीचे होती है, ठीक है? अब वो बाय स्टॉप क्या है वो आप खुद जो है रिसर्च कर लें। अच्छा, ये एक बाय स्टॉप मैं आपको लगवाऊँगा 41, सॉरी ये बल्कि आएगा आपका 4120 के ऊपर, ठीक है? कि अगर मार्केट उठते-उठते 4120 पे टैप करती है तो आप उधर से ही मज़ीद बाय करोगे, ठीक है?
ऑफ कोर्स विद द कन्फर्मेशन ब्रेकआउट, ठीक है? इसमें आपका एसएल आएगा 4112 के ऊपर, ठीक है? और इसका जो फाइनल टीपी होगा वो हम लोग रखवाएँगे जी 4120 से 4180 के ऊपर आपका इसका फाइनल टीपी होगा। बट ऑफ कोर्स मैं आपको इसमें एक टीपी-1 दे के जाऊँगा और वो टीपी-1 है जी आपका तकरीबन आपको 4133 जो हमारा लास्ट एक यहाँ पे हाई है, उस पे आपने अपना टीपी-1 बुक कर लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके जा रहा हूँ, ठीक है? ये आपका आ गया टीपी-1, ठीक है? सेम हियर टीपी-1, ठीक है? बस आपने इन जो है सारी चीज़ों को मेंशन कर लेना है, ठीक है? अपने पास ये है हमारे पास एक सेल लिमिट का ऑर्डर, ठीक है? ये हमारे पास है एक बाय स्टॉप, ठीक है? बाय स्टॉप आपको पता है क्या होता है? अगर नहीं पता तो आप जाके इंटरनेट से सर्च करके एमटी5 से जैसी मार्केट ओपनिंग होती है, आप इन ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह इस पे आपको जो अच्छी वर्किंग होती हुई नज़र भी आएगी। अच्छा अच्छा, एक नज़र हम लोग डालेंगे इसमें पे अपने वीकली जो कैलेंडर है उसके ऊपर। अच्छा, मंडे वाले दिन कोई इतनी ख़ास सीन नहीं है, ऑफ सीन। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास येस इम्पोर्टेंट डाटा पीपीआई का डाटा है, इस पे आपने नज़र रखनी है। इसके अंदर गोल्ड पे आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। उसके बाद रिटेल सेल्स का डाटा है एवरेज। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास न्यूज़ीलैंड का जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, इम्पोर्टेंट है। एशियन सेशन के अंदर आपको आ सकता है वॉल्यूम, ठीक है। जीबीपी के भी डाटा है बट नॉट रेलेवेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूएसडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एज़ यूजुअल होते रहते हैं, ठीक है। तो उन ये छोटे डाटा थे, इन पे आप इतने नहीं रखते, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो टेंटेटिव डाटा है ना, टेंटेटिव डाटा क्या होता है कि इस पे अभी डेट कंफर्म नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अभी उधर गवर्नमेंट शटडाउन और इस सब का जो है पहले इशू था, ठीक है। तो वो लाइक काइंड ऑफ समझ में बहुत ज़्यादा फँस है। तो ये जो टेंटेटिव डाटा है ना, इन पे आपने फिलहाल इतना नज़र नहीं रखनी कि हो सकता है ये आएँ भी ना, ठीक है, हो सकता है आ जाएँ, ठीक है। बट उसके लिए ये है कि आपको वेडनेसडे वाले दिन ऑन द स्पॉट देखना है, मतलब 6:30 बजे यूएसडी के अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं तो ये डाटा हमारे पास माइट बी पॉसिबल 7:45 पे आए, ठीक है, 7:30 पे आए या 8 पे आए, तो वो आपने देखना है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, तो इतना कोई ख़ास फंडामेंटली इतना लोडेड वीक नहीं है, ठीक है। बस आपने नज़र रखनी है बाकी चीज़ों की, कोई ना कोई जो हमारे ट्रम्प साहब हैं उनकी कोई हमारे पास ट्वीट आ जाती है, कोई इस तरह की मसला हो जाता है, तो उस पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है। और इन 2 ऑर्डर्स को आपने लाज़मी मंडे ओपन होते हुए एग्ज़ीक्यूट कर लेना है, ठीक है? सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।